नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तेजस्वी और राहुल गांधी को बदनाम करने की बड़ी साजिश बिहार के अंदर चल रही है। जिस तरह महागठबंधन को लेकर के कई चैनलों पर खबरें चली कि सब ठीक नहीं है, सीट बंटवारे नहीं हो पा रहे हैं, ये है वो है, या इतने में टिकट बेचा जा रहा है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 5 करोड़ में एक टिकट की कीमत है। यह बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बीजेपी की नेता गीता पासी ने यह आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी की नेता है और उन्हें टिकट 5 करोड़ रुपए डिमांड रखा गया है। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान टिकट बेच रहे हैं, भाजपा टिकट बेच रही है, जेडीयू में टिकट बेचे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह टिकट बेच रहे हैं। कुर्ता फाड़ लड़ाई इन लोगों में सब में चल रही है। और बदनाम किसे किया जा रहा है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को किया जा रहा है। अब दोनों गठबंधन के अंदर जब यह आरोप लग रहा है और हर पार्टियों में लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा हो 6 सीटें मिली, अपनी पत्नी को भी उठा रहे, मांझी को अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दे रहे, 1-2 टिकट बाहर देना है। चिराग पासवान भी अपने परिवार से भांजे को उठा रहे हैं और बाकी भाजपा लड़ेगी और बाकी जो बच रहा है वह भी बेच रहे हैं। वह तो लोकसभा की सीट भी बेचे थे, यह भी बात कही जा रही है। तो ऐसे में एक दूसरे पर दोषारोपण चल रहा है। यह कहा गया कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लारू 2.5 करोड़ रुपए में मांग रहे हैं टिकट के लिए, और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये लोग मांग रहे हैं, जबकि यह हकीकत है नहीं, बदनाम करने की साजिश है। वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी के माताजी को गाली दिया था किसी ने, पता ही नहीं कौन है नहीं है, प्लांट किया गया, तो वैसे यह भी प्लांट किया जा रहा है। लेकिन जनता बिहार की क्या सोच रही है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जनता का झुकाव जब तेजस्वी और राहुल की तरफ है तो एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी बौखलाहट इस बात से है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ बिहार चुनाव में जनता ने बता दिया किसकी बनेगी सरकार। अब बिहार के अंदर जो युवाओं को लेकर के चर्चाएं हैं और जो युवाओं की परिस्थितियां सामने आ रही हैं और जो उनकी मायूसी चेहरे पर झलक रही है, वह है रोजगार। पहली चीज, जब वह उन्हें रोजगार चाहिए तो भाजपा ने 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में जमा किया। अब प्रधान, इस बात को आप दर्शकों को बहुत जरूरी है समझना कि 10,000 रुपया 75 लाख महिलाओं के खाते में नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर किया। बिहार सरकार के बजट से हुआ, लेकिन ट्रांसफर किसने किया? नरेंद्र मोदी। नाम किसका हो रहा है? नरेंद्र मोदी का, जबकि वह बिहार गवर्नमेंट का पैसा है, केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, बिहार गवर्नमेंट का पैसा है। तो भाजपा वालों ने मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करने लगे। तो नीतीश कुमार ने 46 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 डलवा दिया। 46 लाख महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार ने डलवा दिया। अब मोदी के क्रेज पर यह लग गया, अब मोदी का नाम नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसका फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार चुनाव में जो जनता बता रही है कि किसकी बनेगी सरकार और जनता जो विचार कर रही है, अब 10,000 रुपया 1 करोड़ 21 लाख या 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं के खाते में गए हैं। तो सवाल यह उठता है कि बिहार में क्या मात्र 1 करोड़ 22 लाख ही महिलाएं हैं और महिलाएं नहीं है क्या? तो इतने को क्यों चुना गया? अब इतने को यह चुना गया कि बीजेपी की वोट देने वाली जो है उसको बीजेपी ने भेजा और जेडीयू को वोट देने वाली जो है जेडीयू ने भेजा।
ठीक है, मान लेते हैं वोट खरीदने के लिए दोनों दलों ने एक ही गठबंधन के पैसे भेजे, इनके पास सत्ता है, सरकार का देश का पैसा है, लुटा रहे हैं, जब सत्ता जाएगी तो इसका हिसाब होगा, लेकिन इन लोगों ने लुटाया। अब दूसरी तरफ वह महिलाएं जिनको 10,000 मिला हुआ है, उन महिलाओं के खाते में जो पैसा आया है उसे सरजी ले उड़े। सरजी का मतलब है कि गांव देहात में समूह चलता है और वह समूह बैंक से कर्ज के तौर पर 10 महिलाएं, 15 महिलाएं, 20 महिलाएं मिल करके लेती हैं। अब वह पैसा जाने के बाद बैंक वाले उस पैसे को कर्ज में माइनस करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हाथ तो पैसा लगा नहीं, बहुत कम महिलाओं को हाथ में लगा है, और जिन महिलाओं के हाथ में लगा है उनके बच्चे उनके सामने बेरोजगार हैं। तो यह 10,000 एक बार दे तो दिए, लेकिन उनके बच्चे बेरोजगार हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो वह महिलाएं महागठबंधन को वोट देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वह बच्चे अपनी मां को मजबूर कर रहे हैं कि 10,000 से हमारा जीवन चलेगा या हमें रोजगार मिलेगा तो जीवन चलेगा, कौन सी सरकार आएगी तो हमारा जीवन चलेगा, यह सोचने के लिए मजबूर है। ऐसे में महागठबंधन को बिहार में एज मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में आपस का विरोधाभास विपक्ष को मजबूत कर रहा है, क्योंकि अब देखिए आप दर्शक, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को एक एमएलसी और एक राज्यसभा का देने के लिए कहा गया तो मैनेज हो गए, चुप हो गए। लेकिन दर्द तो है उनके अंदर, मिल तो जाएगा, लेकिन पार्टी का जनाधार नहीं बन पाएगा। अब जीतन राम मांझी के साथ भी वही है, जितना उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिली, इनको भी उतने ही मिली। अब यह कैबिनेट में मंत्री है जीतन राम मांझी, अब 6 सीट ही मिली, लेकिन पार्टी को जो मान्यता दिलाना था, कम से कम 15-20 सीट पे लड़ते तो पार्टी को मान्यता जो दिलाना है, इनको वोट प्रतिशत बढ़ता तो पार्टी को मान्यता मिलता। अब पार्टी को मान्यता नहीं मिल पाएगी। अब इसके बाद 5 साल बाद चुनाव का नंबर आएगा, तब तक कौन रहेगा नहीं रहेगा कौन जानता है, कि जीतन राम मांझी रहेंगे नहीं रहेंगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, दुनिया किस दिशा में गई रहेगी। तो वह भी चुप हो गए क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ हैं और चिराग पासवान इनके साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ। तो अब आपस में जो एनडीए गठबंधन में दो फाड़ हो गया है, 2 गुटों में बट गया एनडीए। ऐसे में जनता भी इस बात को देख रही है कि इनकी सरकार अगर बनेगी तो वह क्या काम करेगी, जब अभी एकजुट नहीं है और अभी यह जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ वोट खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो बाद में यह क्या काम करेंगे यह जनता समझ रही है। तो इनके विरोधाभास जो एनडीए गठबंधन के अंदर आपस में जो विरोधाभास है, वह विपक्ष यानी कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन को एज दे रहा है, मजबूत कर रहा है बिहार चुनाव में। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश लालू की बात ने मोदी का प्लान फेल कर दिया। अब कहा जा रहा है कि जो यह बात बड़ी प्राथमिकता से बहुत लोग बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, इनको बहुत नजदीक से कवर किए हुए हैं 40-40 सालों से, उन लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश में बातचीत कभी बंद ही नहीं हुई। और गिरिराज सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहना पड़ रहा है कि लालू जी अपना दरवाजा मत खोलिएगा नीतीश के लिए, नहीं तो खोल दीजिएगा तो फिर आपके भी कपड़े फाड़ेंगे लोग। यह क्यों कहना पड़ा, मीडिया को बुला करके क्यों कहना पड़ा यह बात? क्योंकि वह जानते हैं कि नीतीश पलटी मारने वाले। तो ऐसे में नीतीश लालू के अंदर जो एक संतुलन बना हुआ है, बातचीत हो रहा है और नीतीश का रंग बदला हुआ नजर आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी के सारे प्लान पर पानी फेर रहा है, वह प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश के अल्टीमेटम ने मोदी की बढ़ गई बेचैनी, नीतीश कुमार के अल्टीमेटम से मोदी की बेचैनी तो बढ़ गई है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, यह बात सत्य है और इसे इनकार नहीं किया जा। अब देखना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि एक काम करो भैया, पहले आप सीएम घोषित करो, और यह दोनों गुजराती क्या ना बड़ी चुप्पा है, ऐसे वक्त में मुंह में ताला ऐसा मारते हैं कि जैसे जुबान में जीभ है ही नहीं, गूंगे हैं ये और बहरे हो गए हैं, बिल्कुल टसमस नहीं होते।
चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जैसे मौका पाएंगे मन की बात सुनाने लगेंगे जबरदस्ती। तो अब नीतीश कुमार के रवैये से नरेंद्र मोदी यह बात समझ गए हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे यह कोई ठिकाना नहीं है। भाई जो व्यक्ति 9 बार पलटी मार दिया, दहाई के आंकड़े को भी छू लेगा, क्या दिक्कत है? 9 बार मारने वाला व्यक्ति एक बार और नहीं मार सकता है क्या? 9 बार में विश्व रिकॉर्ड बन गया है, एक और रिकॉर्ड बन जाएगा, अपने ही रिकॉर्ड को अपने तोड़ लेंगे नीतीश कुमार। बड़ी संभावनाएं हैं इसकी, आने वाला वक्त बड़ी उठापटक वाला है, आप दर्शक देखिएगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को नीतीश करेंगे समर्थन, तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार समर्थन करेंगे चुनाव के बाद। इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से अब हो रही है कि नीतीश कुमार जिस तरह से परिस्थितियां और हालात बदल रहे हैं, वह परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और है कि नीतीश कुमार का जो चंद्रबाबू नायडू के साथ लगातार एक संतुलन बन रहा है, एक सोची समझी रणनीति के तहत चंद्रबाबू नायडू का फुल सपोर्ट नीतीश कुमार को मिल रहा है, जिसकी वजह से मोदी बहुत बेचैन है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट मोदी को नीतीश को, क्योंकि अगर नीतीश के साथ ज्यादा गलत करने की कोशिश किए नरेंद्र मोदी तो सरकार गिर जाएगी, उधर चंद्रबाबू नायडू चढ़ाई कर देंगे। तो चंद्रबाबू नायडू के मिल रहे सपोर्ट से नीतीश कुमार उठ खड़े हुए हैं, और जब उठ खड़े हुए हैं तो अड़ गए कि भैया सीएम घोषित करो, अल्टीमेटम दे रहे हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू लगातार प्रेशर बना रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। अब एक ऐसे चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी फंस गए हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए अब अपने अस्तित्व की लड़ाई है। अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यह जानते हैं कि सीएम नहीं बनाएंगे मोदी, यह तय है। इन लोगों के व्यवहार यह बता रहे हैं, सीट बंटवारे बता रहे हैं, जो रवैया है इनके वह बता रहे हैं, बयान इनके जो है अमित शाह के और बाकी लोगों की यह भी बता रहे हैं। और नीतीश कुमार की जेडीयू पर भी यह लोग कब्जा कर चुके हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब मैं नहीं तो तुम भी नहीं, तो उससे अच्छा भतीजे को सीएम बना। तो यह चीजें आप देखिएगा आने वाले वक्त में। नीतीश कुमार आरजेडी पर या कांग्रेस पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं, और चिराग पासवान और राहुल गांधी भी कोई हमला नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जैसा मैंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से कभी बातचीत बंद ही नहीं हुई नीतीश की। तो नीतीश कुमार यह जानते हैं कि नहीं बनेंगे सीएम तो कम से कम भतीजे को बना दे समर्थन दे करके, कम से कम एक सम्मान तो रहेगा कि हाँ हमने उसे सीएम बना दिया। तो यह परिस्थितियां नरेंद्र मोदी को खाई जा रही है और बेचैन कर रही है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा आने वाले वक्त में कि क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए किसी भी तरफ से शुभ संकेत नहीं मिल रहा है, और बिहार चुनाव 2 गुजरातियों के भविष्य, राजनीतिक भविष्य का फैसला करने जा रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।